श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पशुपति व्रत के बारे में। आप लोगों ने पशुपति व्रत का नाम तो सुना ही होगा। पशुपति व्रत क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी पूरी विधि और जानकारी के लिए इस वीडियो पर पूरा देखते रहें और साथ में बने रहें। आपने किसी को बता दिया कि तू पशुपति व्रत कर ले, उससे ऐसा हो जाएगा, तू परेशान है ना, तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। किसी को बता दिया ऐसा कर ले और उसका हो गया। तुमने 2 बार किया लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसने किया और उसका हो गया। तुमने उसको कहा, उसने कर लिया और उसका हो गया। क्यों हो गया? कारण क्या था? कारण ये था कि उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया और तुमने यह विश्वास नहीं किया और महादेव पर विश्वास ही नहीं कर पाए। अंतर बस इतना ही था। उसने किया, उसका हो गया। बस एक पशुपति व्रत। इस पशुपति व्रत को पूरी दुनिया ने इस तरह से शिव महापुराण में पशुपति व्रत के नाम से ऐसे छुपा के रखा था कि वह पूरी दुनिया के सामने आया ही नहीं। इतना छुपा के रखा था, इतना छुपा के रखा था कि क्योंकि वो एक व्रत ही ऐसा था जिसके बल पर जो मांगा वह फल अवश्य मिला। और कितने सोमवार का होता है व्रत? मात्र 5 सोमवार का व्रत होता है। और सुबह पूजा की थाली लेकर जाओ मंदिर में और अभिषेक कर कर घर आओ और शाम को फिर वही पूजन की थाली लेकर जाओ और उसमें प्रसाद और 6 दिए एक पात्र में करके प्रसाद मंदिर में जाकर प्रदोष काल में फिर पूजन कर लो और उस प्रसाद को 3 हिस्से कर दो और उन 6 दिए में से और उन 5 दियों को जमीन पे रखकर वहाँ पे जला दो और जो 5 दिए जलाए हैं उसे मंदिर में छोड़ दो और जो दिया जलाया नहीं है और एक हिस्सा प्रसाद का जो चढ़ाया है उसे वापस उसी अपने थाली में रख दो। उसे लेकर आओ और विनती करना कि बाबा ये मेरा पशुपति पहला व्रत है पशुपति का, इसे स्वीकार करना। प्रसाद बनाना है और उतना ही प्रसाद लेकर जाओ मंदिर में, जितना मंदिर में ले जाना है उतना प्रसाद बनाओ और उसमें से 3 हिस्से कर दो। प्रसाद ज़्यादा मत बनाओ। अगर पति पत्नी दोनों पशुपति व्रत साथ में कर रहे हैं तो दोनों का प्रसाद अलग होना चाहिए। और कढ़ाई को वापस साफ करना और फिर पति के लिए वापस प्रसाद बनाना। कई लोग ऐसा करते हैं कि हलवा ज़्यादा बना लेते हैं, सिया ज़्यादा बना लेते हैं, खीर ज़्यादा बना लेते हैं और उसी में से आधा कर लेते हैं और पति के लिए और अपने लिए निकाल कर लेके जाते हैं। अब तुमने पहले ही कढ़ाई में से 2 हिस्से कर दिए, अब तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। कुछ भी मीठा बना रहे हो तो पति या फिर पत्नी के उपवास के लिए एक हिस्सा होना चाहिए। पत्नी के उपवास के लिए अलग और पति के उपवास के लिए अलग। मंदिर से आओ, जो दिया वहाँ से लाए हो छठा दिया और प्रसाद का एक हिस्सा लेकर घर पर आओ। अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठो आराम से और दरवाजे की ओर मुंह कर कर और सीधे हाथ की ओर जो छठा दिया लाए हो अपने हाथ के सीधे ओर दरवाजे के बाहर जला दीजिए और बाबा जी से बोलिए कि हे भगवान, हे शिव, मैंने इसलिए व्रत किया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। और उसके बाद जाकर भोजन करो। भोजन करते समय जो प्रसाद का मंदिर से एक हिस्सा लाए हो उस प्रसाद को पहले खाइए
और उस हिस्से में से किसी को मत दीजिएगा, वो आपके व्रत का है, वो आप ही खाइएगा। उस प्रसाद में से एक चुटकी या फिर एक बूंद मात्र तक किसी को नहीं देना है। पहले मीठा का प्रसाद करो, उसके बाद भोजन करना है। यह जरूरी नहीं कि सुबह शाम आप मीठे ही खाओ, आप सुबह या शाम फलाहार कर सकते हो या फिर मीठे फल खा सकते हो। आप फलाहार भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप मीठे ही खाएं। आप भोग देते समय मीठे का ही भोग लें। आपको भोजन जब भी करना है वह आपको प्रसाद के बाद करना है, मतलब सुबह में भोजन नहीं करना है, आपको प्रसाद के बाद शाम को ही करना है भोजन। 4 सोमवार के व्रत अगर पूरे हो जाएं तो आपको सारे क्रम वैसे का वैसे ही करना है और हो सके तो 108 बेलपत्र को लेकर या किसी फूल की पंखुड़ी हो जो आप ले जाना चाहते हैं वह 108 लेकर जाएं शिव को समर्पित करने के लिए शिवलिंग पर। और साथ में एक श्रीफल या नारियल और 11 रुपए या फिर जो भी आप लेके जाना चाहते चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। आप जिस थाली को लेके जा रहे हो, सुबह जो थाली यूज कर रहे हो वही थाली आपको शाम को भी ले जाना है, इसे धोना नहीं है। हो सके तो प्रयत्न करना कि एक थाली अलग से अपने पूजन के लिए रख लो। एक श्रीफल चढ़ाओ और अपनी कामना करके और 108 पुष्प या कोई पत्ती चढ़ाओ। उसके बाद अपने घर दिया और फला मीठा लेकर आओ और दरवाजे के बाहर दिया जलाकर वैसे ही अंदर आओ और कहो कि भगवान आपके ऊपर मैंने विश्वास किया है और यह मैंने पूजन को जो किया है उसे आप स्वीकार करें। और धीरे धीरे आपके व्रत को खत्म होते ही आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। यह पशुपति व्रत है। अगर इस व्रत के बीच में या इस पूजन के बीच में या फिर किसी भी पूजन के बीच में अगर रजस्वला धर्म आ जाए या मासिक धर्म आ जाए तो उस नारी को 7 दिन तक काम नहीं करती, रसोई घर में नहीं जाती। और अगर कोई बाहर काम के लिए जाना पड़े, बीच में कहीं शादी में जाना पड़ गया या फिर कोई गुजर गया या फिर कोई बच्चा जन्म ले लिया या फिर बीच में कोई कमी पड़ गई, तो उस व्रत को उसी जगह समाप्त कर दे और उस व्रत को 2 व्रत, 1 व्रत, 3 व्रत या फिर 4 व्रत होने के बाद उसी जगह रोक दे। और यह सारी समस्याएं जैसे कि कहीं जाना पड़ गया या फिर किसी वजह से है रुकी है तो इसे पूर्ण होने के बाद आप आए और अपने व्रत को पूरा करें। यह दूसरा, तीसरा या फिर चौथा ही व्रत माना जाएगा। 2 व्रत, 3 व्रत हो चुके हैं तो इन 2 व्रत या 3 व्रत के बाद अगला व्रत तीसरा या चौथा ही कहलाएगा। भगवान की भक्ति के साथ अच्छे से यह व्रत पूर्ण करें। यह पशुपति व्रत भगवान के स्मरण के लिए है। यह कितना अंदर छुपा हुआ था